असासों की तफसीलात। सादिक और अमीन के अरबों का असासा करोड़ों में तब्दील हुआ, कैसे मुमकिन हुआ? तोशाखाना से कितना माल बनाया? जेल की हवा क्यों खाना पड़ी? पाकिस्तान के साबिका प्राइम मिनिस्टर और बानी पीटीआई इमरान खान के इनके मुताबिक बताए गए असासों में गुज़िश्ता 5 बरस में 27 करोड़ 72 लाख 55 हजार रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इमरान खान के असासों की सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक 2018 में बानी पीटीआई जब वजीर आजम बने तो इनके असासों की मालियत 3 करोड़ 86 लाख 94 हजार रुपए थी, जबकि आइंदा बरस के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी के मुताबिक 2023 में उनके असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए और 50 हजार रुपए से जायद हो गई। बानी पीटीआई ने कागजात नामजदगी में जमान पार्क लाहौर में 7 कनाल 8 मरले का घर वरासत में जाहिर किया और जमान पार्क के घर की तामीर पर 4 करोड़ 86 लाख रुपए से जायद का खर्चा जाहिर किया। इमरान खान ने कागजात में जाहिर किया कि बनी गाला में 300 कनाल अराजी बतौर तोहफा वसूल की और किससे इतना बड़ा तोहफा वसूल किया ये नहीं बताया, जबकि कागजात में बनी गाला घर की तज़ीन और आराइश और रेगुलाइजेशन कीमत में 39 लाख रुपए से जायद का खर्च जाहिर किया गया। साबिक वजीर आजम ने कागजात नामजदगी में इस्लामाबाद के इलाके मेहरा नूर में 50 लाख मालियत से जायद की 6 कनाल 16 मरले अराजी, इस्लामाबाद के शॉपिंग प्लाजा में 12 करोड़ रुपए से जायद मालियत की दुकान और इस्लामाबाद के प्लाजे में 3 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद मालियत का 2 कमरों का फ्लैट भी जाहिर किया। बानी पीटीआई ने भक्कर में वरासत में मेरी 180 कनाल अराजी भी कागजात में जाहिर की और बताया कि बानी पीटीआई के पास 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद रकम मौजूद है, जबकि मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में 6 करोड़ रुपए से जायद की रकम जमा है, तहाँ वो किसी एक गाड़ी के मालिक नहीं है। इमरान खान 2 लाख रुपए की 4 बकरियों के भी मालिक है और इन्हें अपने कागजात में तोशाखाना से खरीदी गई कीमती एशिया की कीमत 1 करोड़ 18 लाख 77 हजार से जायद जाहिर की। इमरान खान ने अहलिया बुशरा बीबी के नाम पाकपतन और दीपालपुर में 698 कनाल अराजी जाहिर की। बुशरा बीबी के नाम बनी गाला में 3 कनाल का घर भी बानी पीटीआई के कागजात में जाहिर किया गया। साबिक वजीर आजम ने FBR को 2021 में 14 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद असासे जाहिर किए और एक साल के दौरान 2022 में इमरान खान के असासों की मालियत बढ़कर 32 करोड़ रुपए से जायद हो गई। ये वो तखमीना है जो इमरान खान ने अपने असासों में जाहिर किया, जिनकी असल कीमत अरबों खरबों तक पहुंच जाती है। बानी पीटीआई ने 2023 में असासों की मालियत 31 करोड़ 59 लाख रुपए में जाहिर की थी, जो कि इनके वजीर आजम के हुद्दे से बरतरफी के बाद जमा कराए गए थे। बानी पीटीआई इमरान खान ने कागजात में अपनी तालीमी काबिलियत पॉलिटिकल साइंस में BA जाहिर की और कागजात में अपना मौजूदा पेशा गरीब दोस्त जाहिर किया। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में तोशाखाना के कीमती अरबों रुपए के तहफ़ को चंद करोड़ का जाहिर करके सस्ते में खरीद कर अपने सादिक और अमीन होने का सबूत भी दिया, जिसकी वजह से वो आज भी जेल काट रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत के इब्तदाई 2 माह के दौरान तोशाखाना से लिए गए तहफ़ में ग्राफ की घड़ी शामिल है, जिसकी मालियत का तखमीना 8 करोड़ 50 लाख रुपए लगाया गया, जबकि इसी गिफ्ट सेट में शामिल दीगर तहफ़ में 56 लाख 70 हजार मालियत के कफलिंग्स, 15 लाख मालियत का एक कलम और 87 लाख 50 हजार मालियत की एक अंगूठी भी शामिल थी। इन 4 एशिया के लिए इमरान खान ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए से जायद रकम जमा कराई और ये तहफ़ सरकारी खजाने से हासिल किए। इसी तरह रोलेक्स की एक घड़ी जिसकी मालियत 38 लाख थी, इमरान खान ने ये 7.5 लाख के इवज खरीदी। रोलेक्स ही की एक और घड़ी जिसकी मालियत 15 लाख रुपए लगाई गई, साबिक वजीर आजम ने तकरीबन 2.5 लाख में खरीदी। इसी तरह एक और मौका पर घड़ी और कफलिंग्स वगैरह पर मुश्तमिल एक बॉक्स की कुल मालियत 49 लाख थी, जिसकी निफ्स रकम अदा की गई, जबकि ज्वेलरी का एक सेट 90 लाख में खरीदा गया, जिसकी मालियत 1 करोड़ 80 लाख से जायद मुख्तस की गई थी। दस्तावेजात के मुताबिक वो घड़ी जिसके बारे में ये इल्जाम आयद है कि इसे बेच दिया गया, वो भी इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में दर्ज नहीं की गई, जिनकी मालियत अरबों रुपए है। ये घड़ी साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने सऊदी अरब के पहले दौरे के दौरान तोहफे के तौर पर ली थी। इसकी मालियत 85 मिलियन बताई गई है, जिसे तोशाखाना से 20% अदायगी के बाद लिया गया। तोशाखाना एक ऐसा सरकारी महकमा है जहां दूसरी रियासतों के दौरों पर जाने वाले हुक्मरान या दीगर आला ओहदेदारान को मिलने वाले कीमती तहफ़ जमा किए जाते हैं। किसी भी गैर मुल्की दौरे के दौरान वजारत खारजा के एहलकार इन तहफ़ का इंदराज करते हैं और वो मुल्क वापसी पर इनको तोशाखाना में जमा
जमा करवाया जाता है। यहाँ जमा होने वाले तोहफे यादगार के तौर पर रखे जाते हैं या काबीना की मंजूरी से उन्हें फरोख्त कर दिया जाता है। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक अगर कोई तोहफा 30,000 रुपए से कम मालियत का है तो तोहफा हासिल करने वाला शख्स इसे मुफ्त में अपने पास रख सकता है। जिन तोहफे की कीमत 30,000 से ज्यादा होती है उन्हें मुकर्ररा कीमत का 50% जमा करवा कर हासिल किया जा सकता है। 2020 से कबल ये कीमत 20% थी, ताहम तहरीक इंसाफ के दौर में इसे 20 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया था, लेकिन सादिक और अमीन इमरान खान ने फिर भी तोहफे 20% रकम अदा करके अपने पास रखे। इन तोहफे में आमतौर पर महंगी घड़ियां, सोने और हीरे से बने जेवरात, मुख्तलिफ डेकोरेशन पीसेस, सुवीनियर्स, हीरे जड़े कलम, क्रॉकरी और कालीन वगैरह शामिल है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना केस के तोहफे को मालियत से कम कीमत पर खरीदने के इल्जाम में 14 साल कैद की सजाएं सुनाई है। इमरान खान और बुशरा बीबी पर 1.57 करोड़ रुपए जुर्माना भी आयद किया गया और इमरान खान को अदालत की जानिब से 10 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है, क्योंकि हमारे सादिक और अमीन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमाल होशियारी से हुकूमत के अरबों रुपए के खजाने को कौड़ियों के भाव खरीद कर एक तो उनकी असल कीमत में खुद बुद की और फिर उन्हें अपने सासों में जाहिर भी नहीं किया। तो अगर इनको भी शामिल कर ले तो इमरान खान बाकी सियासतदानों की तरह खरबपति तो बन ही चुके हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो कि 3.5 साल के लिए सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बने, लेकिन इनके सासों में कई गुना इजाफा हुआ। अगर इमरान खान के असल असासों की तहकीकात की जाए तो वो अरबों नहीं खरबों में मिलेंगे। बकौल इमरान खान के गोशवारे के इनके इस्लामाबाद के इलाके मेहरा नूर में 6 कनाल 16 मरले अराजी सिर्फ और सिर्फ 50 लाख मालियत की है। यही नहीं बल्कि इस्लामाबाद के प्लाजे में 2 कमरों का फ्लैट भी सिर्फ 3 करोड़ 40 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का जाहिर किया गया और बाकी अरबों रुपए की जायदाद या तो उन्हें तोहफे में मिली या फिर विरासत में। ये इमरान खान के उन असासों की तफसीलात हैं जो उन्होंने खुद जाहिर किए ताकि अवाम इनको सादिक और अमीन कहे, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि इनमें इतना ज्यादा इजाफा कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ और अगर इनकी असल मालियत जो कि अरबों खरबों रुपए तक पहुंच जाती है वो कैसे बनाई, ये भी कभी नहीं बताया। और ना ये कभी बताया कि इस्लामाबाद जैसे शहर में इतनी सस्ती जमीन का बोर कैसे मिलती है ताकि बाकी गरीब अवाम भी इनकी तरह सादिक और अमीन रहते हुए कुछ किए बिना करोड़पति और फिर अरबपति बन जाए।